हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना आ जाता है तो बहुत सारे कैलकुलेशन के प्रॉब्लम आप बच्चों के सॉल्व होने वाले। साथ में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे मिस मत कीजिएगा। बहुत अच्छी तरीके से समझकर आपको इसको राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए ये क्वेश्चन की खास बात क्या है। देखिए, तो एक टॉय शेप रॉकेट दिया है इसमें। तो ये रॉकेट दो शेप के फॉर्म में है। इसका जो टॉप सरफेस है वो कोनिकल शेप में है और बॉटम सरफेस है सिलेंड्रिकल शेप में है। ओके, तो यहां हम सबसे पहले इसमें जो गिवन है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर एंड कंप्लीट हाइट ऑफ दिस रॉकेट टॉय इज 26 सेंटीमीटर। ओके, ये जो कोनिकल पार्ट है इसका बेस डायमीटर 5 सेंटीमीटर है और सिलेंड्रिकल पार्ट का बेस डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए क्वेश्चन में क्या करना है। तो यहां बोला गया है जी कि जो कोनिकल पार्ट है इसे ऑरेंज कलर से हमें पेंट करना है और जो सिलेंड्रिकल नीचे वाला पार्ट है उसे येलो कलर से हमें पेंट करना है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ दिस रॉकेट टॉय which is painted using orange color। तो जो ऑरेंज कलर से पेंट किया गया पोर्शन इस रॉकेट टॉय का वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है और साथ में येलो कलर से जो पोर्शन इस रॉकेट टॉय का पेंट किया गया है उसका भी एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए और से डिटेल में इससे समझ लेते हैं। तो देखिए ये रॉकेट टॉय है जिसका ऊपर वाला पार्ट वॉट कोनिकल शेप में है, नीचे वाला सिलेंड्रिकल शेप में। तो आप फिगर को और अच्छी तरीके से समझ लेंगे क्योंकि ये कोनिकल पार्ट जो है, ये जो कोनिकल पार्ट है वो सिलेंड्रिकल पार्ट के ऊपर अटैच है। ध्यान में रखिएगा, कोनिकल पार्ट इज अटैच ऑन द सिलेंड्रिकल पार्ट। अगर हम दूसरे व्यू से इस फिगर को देखते हैं, जैसे नीचे से अगर देखोगे, आप नीचे वाले डायरेक्शन से इस फिगर को देखोगे तो ये फिगर नियरली इस तरीके से दिखाई देगा आपको। ध्यान में रखिएगा। ओके, दिस इज व्हाट कोनिकल पार्ट। ओके, दिस इज सिलेंड्रिकल पार्ट। ओके, अब देखिए इस व्यू से इसे देखेंगे हम तो क्या नजर आएगा। ओके, क्या नजर आएगा, देखिए ये जो पार्ट है, ये जो कोनिकल पार्ट है इसके ऊपर प्लेस है सिलेंडर के ऊपर। तो ऑरेंज कलर से यहाँ पेंट करना है, येलो कलर से यहाँ पेंट करना है। तो ऑरेंज कलर जो यहाँ पेंट, ऑरेंज कलर से जो पेंट होगा पोर्शन वो ये सबसे पहले CSA ऑफ कोन होगा। ठीक है, साथ में ये जो रिंग दिख रही है ये बेस छोड़ दिया जाए क्योंकि इस बेस में कौन सा पार्ट अटैच है, सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो हमें ऑरेंज कलर का जो मतलब पेंट करना है इस बेस, रिमेनिंग बेस ऑफ द कोन को भी करना है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको समझना पड़ेगा कि ऑरेंज कलर से कितना एरिया इस टॉय का पेंट हो रहा है। तो CSA ऑफ कोन प्लस बेस जो है ये रिंग टाइप में दिख रहा है, जैसे इसे फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेस ऑफ क्या हो गया, कोन हो गया। ठीक है, और इतना पार्ट किसने कवर कर लिया, सिलेंड्रिकल का ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट है उसने कवर कर लिया। रह कौन सा गया है, ये एरिया रह गया है, इसे भी ऑरेंज कलर से पेंट किया जाएगा। ओके, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं एरिया विच इज टू बी पेंटेड यूजिंग ऑरेंज कलर। तो देखिए इसका आंसर किस तरीके से होगा वह हमें समझना है। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ जो कोनिकल पार्ट है। ओके, तो उसका डायमीटर ऑफ कोनिकल पार्ट, ओके डायमीटर ऑफ कोनिकल पार्ट कितना दिया है, डायमीटर 5 सेंटीमीटर दिया, तो उसे लिख लेंगे हम 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ ध्यान दीजिए दो डायमीटर दिया है, कोनिकल पार्ट की और सिलेंड्रिकल पार्ट की। ओके, तो यह दोनों डायमीटर को रिप्रेजेंटेशन हम अलग अलग लेटर से करेंगे। कैपिटल लेटर D represent the diameter of the conical part and small letter represent the diameter of the cylindrical part। तो इसका रेडियस भी हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2 हाफ ऑफ द डायमीटर। तो कितना आ जाएगा वैल्यू इसका, 2.5 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आती है बारी सिलेंड्रिकल पार्ट की। सिलेंड्रिकल पार्ट की डायमीटर D से रिप्रेजेंट की, सिलेंड्रिकल पार्ट ये कोनिकल पार्ट है, ध्यान में रखना। दिस इज व्हाट कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट एंड सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर है स्मॉल d है और उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस भी स्मॉल लेटर r से रिप्रेजेंट करेंगे। 3/2 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट।
अब आते हैं इसके आंसर के ऊपर, तो हम डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। ओके, द एरिया ऑफ रॉकेट टॉय, द एरिया ऑफ रॉकेट टॉय पेंटेड विथ ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए फॉर्मूला, सी एस ए ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ बेस, सी एस ए ऑफ व्हाट, कोनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, अब ये बेस एरिया जो है ये सबसे कंफ्यूज करने वाला पार्ट है। तो अभी मैंने दूसरे फिगर से समझाया था, बेस एरिया मतलब ये जो रिंग फॉर्म हो रही है, इस रिंग का हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रिंग ध्यान में रखिएगा, ये जो है कैपिटल आर है आपका, रेडियस ऑफ व्हाट, कोनिकल पार्ट कैपिटल आर, और ये जो रेडियस है स्मॉल आर, ध्यान में रखिएगा। अगर हमने बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल सब्सट्रैक्ट कर दिया, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, तो हमारा ये रिंग का एरिया आ जाएगा। बड़े में से छोटे को हटा दीजिए। ओके, तो ये रिमेनिंग पोर्शन जो रहेगा एरिया ऑफ रिंग रहेगा, विच इज द बेस ऑफ दिस कोनिकल पार्ट। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, सी एस ए ऑफ कोनिकल पार्ट। सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, ध्यान में रखिएगा, पाई आर एल। आर फॉर व्हाट, रेडियस, तो कैपिटल लेटर लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि कैपिटल आर जो है रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट है, प्लस एरिया ऑफ बेस क्या लेंगे, ये बेस हो गया, इसका एरिया क्या रहेगा, बिग सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस स्मॉल सर्कल। तो यहाँ बिग सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल सर्कल मतलब ये जो टॉप ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट है वो स्मॉल सर्कल हो गया, तो इसका डायमीटर डी है और रेडियस आर है। ओके, तो ये चीज मत बोलना। ओके, अच्छी तरीके से ध्यान देखिए, ये फॉर्मूला फॉर्म कर लीजिए। उसके बाद देखिए कुछ पार्ट हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से, पाई, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, पाई 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 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में रहेगा आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, अब यह एक चीज नजर आ रही है कि यार एल फॉर स्लांट हाइट होता है, एल फॉर स्लांट हाइट, तो उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, और ये स्लांट हाइट किसकी होगी, कोनिकल पार्ट की होगी। ठीक है, तो अब आते हैं मेन, और भी कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, कि स्लांट हाइट ऑफ कोन कैसे निकाला जाए। ओके, अब देखिए हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट कितना है, दिस इज व्हाट, कैपिटल एच रिप्रेजेंट हाइट ऑफ दिस कोनिकल पार्ट। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हाइट दिया है 26 सेंटीमीटर, तो यहां से लेके यहां तक सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो जाएगी रिमेनिंग। इस कंप्लीट हाइट में से अगर कोनिकल पार्ट की हाइट सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिलेगा हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब 26 माइनस 6 कितना हो जाएगा, एच इज 20 सेंटीमीटर, विच इज द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ओके, समझ में आ चुका है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमने निकाल लिया है, उसका यूज बाद में करेंगे हम। तो अब आती है बारी एल की। अब देखिए यहाँ जो हमें ऊपर वाला टॉप वाला जो पार्ट दिया है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। ओके, तो थोड़ा और एक चीज समझ लीजिए यहाँ, तो जो फिगर है इसको अगर हम और भी 3D से देखेंगे, हम इमेजिन करके, ये बेस ऑफ द कोनिकल पार्ट हो जाएगा, ये और एक्सटेंड कर देंगे हम, ये एक्सटेंड कर देंगे, ये 3D है, ये चीज दिखाई नहीं देगी क्योंकि सॉलिड शेप फिगर है ये। तो जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि अंदर वाला पोर्शन कैसे रहेगा। तो देखिए ये बेस हो जाएगा सिलेंड्रिकल पार्ट का टॉप मोस्ट बेस, तो हमें ये रिंग फॉर्म होते हुए नजर आ रही है। ये जो रिंग है दिस इज द व्हाट, बेस ऑफ दिस कोनिकल पार्ट, और इसको भी हमें बेस को जब नीचे से हम देखेंगे तो ये बेस हमें नजर आएगा, उसको भी ऑरेंज कलर से हमें पेंट करना है। ओके, तो ये फिगर इमेजिन कीजिए आप। ओके, अब आती है बारी किसकी, स्लांट हाइट निकालने की। तो ये एक्चुअल हाइट कितनी है कोनिकल पार्ट की, h इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, रेडियस कितना है इसका, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट इज कैपिटल आर, आर कितना है हमारा 2.5, h कितना है 6। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे जिससे कि l की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर फॉर रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट आर स्क्वायर प्लस एच फॉर हाइट ऑफ अ कोनिकल पार्ट। देखिए रेडियस कितना है इसका 2.5, इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, एच कितना है 6 है। ठीक है, 6 स्क्वायर ले लेते हैं, 2.5 का स्क्वायर, तो सबसे पहले आप 25 का स्क्वायर निकाल लीजिए, स्क्वायर ऑफ 25 है 625, और डेसिमल जो है
2.5 का स्क्वायर होने की वजह से 2.5 इंटू 2.5 दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट आएगा दोनों को मिला के। तो डेसिमल ये आ जाएगा 6.25 प्लस 6 स्क्वायर इज 36। दोनों को ऐड करेंगे 36 प्लस 6, ये हो जाएगा 42.25। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट देखिए किस तरीके से निकलता है। फिलहाल तो चलिए ये भी सिखा देता हूँ किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालना। डेसिमल हटा दीजिए, नंबर लिखिए, सिर्फ डेसिमल हटा दीजिए, नंबर लिखिए। कितना नंबर है? 4225। ओके, आपको हर एक चीज बच्चों आना ही चाहिए, शॉर्टकट मेथड, टाइम जहां आपका बच सकता है बचा लीजिए। ओके, तो ये ट्रिक भी सीख लीजिए किस तरीके से किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। देखिए कितना है 4000, हम 4000 माइंड में रखते हैं 4000, ठीक है। अब देखिए 4000 जो है उसके नीचे का परफेक्ट स्क्वायर हम गेस कर सकते हैं। अब देखिए कितना होगा, 60 का स्क्वायर कितना होता है? 60 का स्क्वायर होता है 3600। 70 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 49 और 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों नंबर है, इन दोनों के नंबर के बीच में ये 4225 है। ओके, 4225 किसके बीच में? 3600 एंड 4900 के बीच में है। ओके, तो हमें पता तो चल गया है कि इसका स्क्वायर रूट 60 और 70 के बीच में आने वाला है। तो और क्लोज कैसे जाए इसके आंसर के? देखिए इसका यूनिट प्लेस चेक करते हैं। इसका यूनिट प्लेस है 5। अब हमें पता है 5 स्क्वायर 25, 15 स्क्वायर 225। तो कोई भी यूनिट प्लेस में किसी भी नंबर के 5 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस में भी 5 आता है। अगर हम 65 देखें जो कि बीच में 60 और 7 के, तो 65 का स्क्वायर आएगा 4225। ध्यान में रखिएगा, कैलकुलेशन आप करके देख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हम थोड़ा ट्रिक अप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4225 और ये डेसिमल। अब देखिए एल की वैल्यू निकालना है, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ये 4225 जो है, ओके, इट इज अ स्क्वायर ऑफ 65। तो यहां हम लिख लेंगे 65 का स्क्वायर है। डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट है यहाँ, तो 1 डिजिट लिखा जाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्यों 1 डिजिट लिखा जाएगा? क्योंकि 65 6.5 इंटू 6.5 करोगे तो ये आंसर आएगा 42.25। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो डेसिमल एक डिजिट के बाद ही अप्लाई होगा। तो चलिए ये होगी हमारी आर की वैल्यू। ओके, आर इज व्हाट, सॉरी एल इज व्हाट 6.5 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट हमारा आ चुका है। इस स्लांट हाइट का यूज करेंगे हम द एरिया ऑफ द व्हाट रॉकेट टॉय पेंटेड विद ऑरेंज कलर, जिसका हम फॉर्मूला ऑलरेडी फॉर्म कर चुके हैं। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आंसर फाइंड आउट करते हैं। या पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, क्वेश्चन में दिया है, यहाँ मेंशन नहीं किया हूं मैंने। पाई इज इक्वल टू, वी हैव टू यूज 3.14। चलिए 3.14 ले लिया, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आर फॉर रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट जो कि है 2.5। स्लांट हाइट कितना अभी निकाला है हमने? 6.5। तो 6.5 is slant height. Okay, again r square means 2.5 the whole square. Small r क्या है? Radius of the base of the cylindrical part 1.5 the whole square and bracket close. चलिए कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं हम। 3.14। अब इसे ओरली मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ डेसिमल के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आफ्टर वन डिजिट तो नंबर टू नंबर पहले मल्टीप्लाई कीजिए 25 इंटू 65 और जो भी आंसर आएगा आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल लोकेट कर दीजिए। 25 फाइव कितना होता है? 25 फाइव इज 125। तो 1 2 बाहर रहेगा, 5 लिख लिए। 25 6 150, 150 प्लस 12 162। ओके, 1 डिजिट प्लस 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, क्योंकि स्क्वायर है दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी कितना होगा? 15 स्क्वायर इज 225 डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट। ओके, इस तरीके से हमारा थोड़ा कैलकुलेशन आ चुका है। हम एडिशन करेंगे इसके बाद। चलिए एडिशन करते हैं 3.14। ओके, अब देखिए 6.25 माइनस 2.25 इसका आंसर आएगा 4। ओके, 25 माइनस 25 0 हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 आएगा और ये जो 4 है इसमें ऐड हो जाएगा। तो 16.25 प्लस 4 कितना होगा? 20.25 होगा। ओके, अब इसका फाइनल कैलकुलेशन क्या होगा देखते हैं करके। तो देखिए क्या करना है हमें, 20.25 इंटू 3.14। तो हम क्या करते हैं, 20.25 है तो पॉइंट फिलहाल हम नहीं ले रहे हैं, 314 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। विदाउट डेसिमल मल्टीप्लीकेशन करना आसान होता है,
मल्टीप्लाई करने के बाद आप डेसिमल लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 4 5 कितना हो जाएगा, 4 5 20, 2 बैलेंस, 4 2 8, 8 प्लस 2 10, 1 बैलेंस, 4 0 0, 0 प्लस 1 is 1, 4 2 8। ओके, क्रॉस कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई करके तो सेम नंबर आएगा 5202। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 5 15, 3 2 6, 6 प्लस 1 7, 3 0 0, 3 2 6। तो ऐड कर लेते हैं 0 5, ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15, 3 6, 6 3 5 8 5 0। तो इसका आंसर कितना आ रहा है हमारा 6 3 5 6 3 5 8 5 0, 8 5 0। और डेसिमल 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट कितना हो जाएगा 4 डिजिट, 1 2 3 4। इसका आंसर आ गया हमारा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया विच इज टू बी पेंटेड यूजिंग ऑरेंज कलर इज दिस वन। ओके, जो कोनिकल पार्ट है उसको, उसका जो एरिया है जिसमें ऑरेंज पेंट हमें लगाना है, इतने एरिया में कोनिकल पार्ट के हमें ऑरेंज पेंट यूज करना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं कि वो एरिया जिसमें कि येलो कलर हमें पेंट कर, येलो कलर से हमें पेंट करना है, वो एरिया निकाल लेते हैं इसमें, ठीक है। यानी नीचे वाले पोर्शन की बात करें, सिलेंड्रिकल। ओके, अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, एरिया पेंटेड विथ येलो कलर वाई इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसको समझ लेते हैं। अब ये इसका सिलेंडर का ऊपर वाला पोर्शन तो अटैच है कोनिकल पार्ट में, तो वो उसे पेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर अटैच है ये वाला पार्ट ऊपर, तो उसे पेंट नहीं किया जा सकता है, ओके, क्योंकि वो हिडन पार्ट है, ठीक है। तो जो पार्ट एक्सपोज हो रहा है सिर्फ उसी को पेंट करेंगे। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का CSA जो है एक्सपोज हो रहा है, ये CSA, और ये जो बेस है इसका ये भी एक्सपोज हो रहा है। तो जो पार्ट सिलेंड्रिकल का हमें येलो कलर से पेंट करना है, वो सिर्फ CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इतना ही होगा। तो यहां लिख लेते हैं हम CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस व्हाट, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH, और एरिया ऑफ बेस क्या होगा, सर्कल रहेगा, ध्यान में रखिए। तो ये लिख लेंगे हम पाई R स्क्वायर, इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनेगा। ओके, चलिए कुछ पार्ट अगर कॉमन निकलते तो निकाल लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। पाई R कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ रहेगा 2H प्लस R, ओके, इज इक्वल टू पाई की वैल्यू दी 3.14 इंटू रेडियस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 3/2 मीन्स 1.5, यहाँ लिख लेते हैं 1.5 इन ब्रैकेट 2 इंटू H इज द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, इट इज 20 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 20 लिख लेते हैं यहाँ, प्लस रेडियस कितना 1.5। ओके, तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 4 60 हो जाता है, 15 4 60, 15 1 15, 15 प्लस 6 21, 2 बैलेंस, 15 3 45, 45 प्लस 2 47। ओके, और डेसिमल कैसे लोकेट कीजिए, 1 डिजिट प्लस 2 डिजिट 3 डिजिट, तो 4.710 इसका आंसर आ गया है। ठीक है, 22 40 हो जाएगा, 40 प्लस 1.5 कितना होगा 41.5 हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान दीजिए किस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, अब आएगा फाइनल आंसर, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए एक चीज समझना है आपको, डेसिमल के बाद 7 है, 1 है और 0 है। इस 0 को नहीं भी लिखा तो चलता है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते थे। ओके, एक डिजिट कम हो जाएगा 4.71, तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये चीज सीख लीजिए आप। ओके, 0 के साथ भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो हम 4.710 को 4.71 लिखा इंटू 41.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए क्या आंसर आता है। तो 471 विदाउट डेसिमल मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, 415, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 1 5, 5 7 35, 3 बैलेंस, 5 4 20 प्लस 3 23। ओके, क्रॉस कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो कितना आएगा 174 ही आएगा, डबल क्रॉस। ओके, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 4, 4 7 28, 2 बैलेंस, 4 4 16 प्लस 2 18 आ जाएगा, ठीक है। 5 6 14, ओके, 14 कितना होगा 15, 15 ये 9 और ये 1 195। ओके, कितना आ रहा है इसका आंसर 195,465। अब बारी आती है डेसिमल की, 2 डिजिट प्लस 1 डिजिट 3 डिजिट हो जाएगा, और यूनिट लिखना मत भूलिए,
यूनिट के ऊपर हाफ मार्क रहता है। अगर आपने यूनिट मेंशन नहीं किया तो हाफ मार्क गए और लास्ट में स्टेटमेंट लिखना देयरफॉर एरिया विच इज टू बी पेंटेड विद येलो कलर फॉर दिस रॉकेट टॉय इज this one 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, होप सो की कैलकुलेशन और क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। चलिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं, थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है लेकिन ओके, इसके भी बोर्ड एग्जामिनेशन में चांसेस है पूछने के। अगर नहीं भी पूछा तो और भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा। और कैलकुलेशन तो कैसे करना ही आप बच्चों को पता ही है। ओके, इजी वे से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और से है, इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन पहले ओरली समझा देता हूँ। ओके, एक क्या बोलते हैं इसे, एक सॉलिड डेकोरेटिव ब्लॉक है, वन सॉलिड डेकोरेटिव ब्लॉक। ओके, क्यूबिकल है, क्यूबिकल ब्लॉक हैविंग हेमिस्फेरिकल टॉप। ओके, तो देखिए क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक हैविंग हेमिस्फेरिकल टॉप, तो उसका फिगर पहले बना के बता देता हूँ मैं आपको। देखिए दिस इज व्हाट क्यूबिकल ब्लॉक। ओके, दिस इज क्यूबिकल ब्लॉक। तो पहले मैं क्यूब बना रहा हूं, ठीक है, ये हो गया क्यूबिकल ब्लॉक। ओके, दिस वन इज क्यूबिकल ब्लॉक। अभी क्यूबिकल ब्लॉक बोला गया है हैविंग हेमिस्फेरिकल टॉप। ओके, या कंडीशन कुछ दी नहीं कि हेमिस्फेरिकल जो टॉप है वो एजिस से टच हो रहा है या नहीं, ऐसे कुछ नहीं दिया, सिंपल सा फिगर दिया है। देखिए ये जो पॉइंट ले लेते दो यहाँ और यहाँ बना लेते हैं हम, पहले ये पार्ट इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हेमिस्फेरिकल टॉप, ओके, ऑन द क्यूब। ओके, तो इस तरीके से इसका पीछे का पोर्शन छुप जाएगा, ठीक है। और ये होगा इसका कर्वेचर पार्ट, ये होगा इसका कर्वेचर पार्ट। तो इस तरीके से दिया है। अब इसके डायमेंशन दिए हैं, वे डायमेंशन में क्या क्या दिया, देखिए जो क्यूबिकल पार्ट है उसका हर एक एज दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर। ओके, और इसका डायमीटर जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर दिया है 4.2 सेंटीमीटर। तो अभी निकालना क्या है इसमें, तो वो चीज समझना है बच्चों को। इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस डेकोरेटिव ब्लॉक हमें फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। अब एक चीज, एक डिफरेंस ध्यान में रखिए, दो टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। पहला तो ये वाला जिसमें कि जो हेमिस्फेरिकल टॉप है इसका जो डायमीटर है लेस है एज कंपेयर टू द विड्थ ऑफ द क्यूब। ओके, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी आता है जिसमें कि जो हेमिस्फेरिकल टॉप है इसका जो डायमीटर रहेगा इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब रहेगा। ये डिफरेंस आपको आपके माइंड में स्टोर करके रख लेना है इस टाइप के क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा देख लीजिए। अब यहाँ देखिए ये जो ऊपर रखा गया हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो इतना जो सर्कुलर पार्ट है वो टॉप फेस ऑफ क्यूब को कवर कर लेगा, ठीक है। तो टॉप फेस ऑफ क्यूब को कवर कर लेगा वो पार्ट, तो उतना पार्ट एक्सपोज नहीं होगा, मतलब उसका एरिया हमें काउंट नहीं करना है। जो पार्ट एक्सपोज हो रहा है उसी का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल क्या हो जाएगा, देखिए सी एस ए ऑफ व्हाट हेमिस्फीयर प्लस प्लस क्या करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट क्यूब। ओके, अब ये जो सर्कुलर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर है उसका एरिया माइनस करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनेगा जिससे कि हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू सी एस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा 6 इंटू एच स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर। ओके, अब ये दो चीज देखिए दोनों सेम है। ओके, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम, तो रहेगा क्या पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। ध्यान में रखिए दो में से एक चला गया और 6a स्क्वायर। ओके, अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पाई की वैल्यू दी नहीं है, 22/7 लेना। आर फॉर रेडियस, रेडियस कितना होगा इसका डायमीटर 42 दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 2.1 हाफ ऑफ द डायमीटर। तो उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2.1 इंटू 2.1 प्लस 6 इंटू
ए स्क्वायर, ए कितना है हमारा, ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलिए लिख लेते हैं 5 स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद देखिए 7 1 सा 7 3 सा हो जाएगा, और डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट है तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 22 3 सा कितना होता है 66, और डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट है तो 0.6 लिखा 6.6 ले लेते हैं इंटू 2.1 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर इज 25, ठीक है 25। अब पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 21 देखिए विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करते हैं 21 इंटू 66, ओके 66, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ भी क्या होगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, एडिशन क्या आएगा 6 8 3 1 1 3 8 6, या लिख लेते 1 3 8 6 प्लस 25 6 हो जाएगा 150, ओके यहाँ डेसिमल लोकेट करेंगे 1 प्लस 1 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा 30, ओके 13.86। सिंपल दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13 और 150 होता है 163, और ये जो 0.86 है यहाँ एज इट इज लिख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ब्लॉक इज 163.86 सेंटीमीटर, इतना हमारा आंसर आ चुका है, ओके। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको, इससे मिलता जुलता दूसरे टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगी उससे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ओके। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन जिसमें कि इसी तरीके का फिगर दिया रहेगा, ये समझना है बच्चों को, इसी तरीके का फिगर दिया रहेगा और आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। दोनों फिगर को कंपेयर करेंगे, इसे हमने इरेज नहीं किया है, सेम क्यूब के फॉर्म में यह फिगर दिया, ठीक है, ये क्यूब है, ओके, तो ड्रॉ कर लिया हमने, ओके। अब देखिए ये हो गया क्यूबिकल पार्ट, ओके, दिस इज क्यूबिकल पार्ट। अब इसमें क्या बोला जाएगा, ध्यान में रखिए, सिंपल सा डिफरेंस है इसमें, अ क्यूब हैविंग हेमिस्फेरिकल टॉप एंड दिस हेमिस्फेरिकल टॉप टचेस द एजेस ऑफ द क्यूब, ये एजेस है क्यूब को उसको टच कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा हेमिस्फेयर यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, हेमिस्फेयर यहाँ बना लेते जो कि एज को टच कर रहा है। अब देखिए सारे एजेस को टच कर रहा है, ध्यान में रखिएगा, तो फिगर कैसे बनेगा, देखिए ध्यान रखिए, इस टाइप का ये फिगर बनेगा, ओके, इस टाइप का ये फिगर बनेगा, तो आपको फिगर बनाना आना चाहिए, ओके। इस तरीके से ये फिगर बनेगा, इसमें टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए फिर से इसका जो बेस है हेमिस्फीयर का, चलिए इसे हटा देते हैं क्योंकि पीछे वाला पार्ट दिखेगा नहीं कि सॉलिड फिगर है इसमें, ओके, सॉलिड फिगर इस तरीके से ये हो जाएगा, ओके। तो देखिए इस तरीके से फिगर बनेगा, ये अंदर वाला पोर्शन है, इसको भी हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिगर बनेगा, तो इसका टी ए से कैसे आएगा देख लीजिए, टी एस ए से फॉर्मूला फॉर्म करके बता देता हूँ, वैल्यूज जो भी दी उसके यूज करके आप इसमें सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे इस फिगर के लिए किया हमने। तो क्या आएगा, सी एस ए ऑफ व्हाट, हेमिस्फीयर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, क्यूब, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये फॉर्मूला सेम वैसे बनेगा, तो सी एस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, राइट, और ये हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो सेम वही फॉर्मूला बन रहा है, या ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसमें और एक चीज आपको ध्यान में रखिएगा, पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर। अब देखिए इसका एज a मान लेते हैं, ठीक है, और इसका रेडियस जो है r मान लेते हैं। तो r क्या होगा, r की वैल्यू हो जाएगी, ये a यहां से यहां तक है, मतलब यहां से लेके यहां तक a है हमारा, तो r क्या हो जाएगा, r इज ऑलवेज a/2। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या रहेगा, हाफ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, ओके। तो ये चीज आपको अच्छे से नोट डाउन करनी है। सो रेडियस इज हाफ ऑफ a/2। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पाई इंटू ये हो जाएगा a/2 दी होल स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर। तो साथ में पाई की वैल्यू 22/7 ही रख देते हैं, ठीक है, 22/7। तो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू a स्क्वायर बाय 4 प्लस 6a स्क्वायर। तो इसे कैलकुलेट करते जाइए आप, सिर्फ a की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना है, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन टॉप ऑफ द क्यूब में जो दिया रहेगा हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, ओके, क्या बोलेगा कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। तो यह हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किस तरीके से कट होगा, इसी फिगर को चेंज कर देते हैं हम। तो ध्यान में रखिए ये फिगर को ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए
ये ऊपर की तरफ हेमिस्फीयर था, अब अंदर की तरफ अगर हेमिस्फीयर दिया रहेगा तो कैसे करेंगे हम? तो देखिए ये फिगर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, दिस इज व्हाट क्यूब। अब इसमें देखिए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट बोला है, ध्यान में रखिएगा, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। ओके, तो ये हमारा क्यूब हो गया है, दिस इज अ क्यूब। अब हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कर, जैसे इसको और से 3D बना लेते हैं, दिस इज इनर पोर्शन ऑफ द क्यूब। ओके, अब हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट हो गया है या तो किस तरीके से कट हो रहा है? देखिए इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, इमेजिन दिस वन इज द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जो कि टच हो रहा है नीचे एरिया ऑफ द क्यूब में। तो ये डिप्रेशन किस तरीके से होगा इसे अच्छे तरीके से समझना बच्चों को। चलिए इसे भी हटा देते हैं। तो यहाँ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किस तरीके से रहेगा? इस तरीके से रहेगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, दिस इज द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट। ओके, तो इस तरीके से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट हो गया, मतलब स्कूप आउट करना है हमें, तो इतना पार्ट ऊपर वाला खाली हो जाएगा इस क्यूब में से, फिर से इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सेम क्या करेंगे हम, इतना ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट है इस हेमिस्फीयर का, इसको माइनस करना पड़ेगा, जैसे कि इसमें किया हमने। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेना पड़ेगा, दैट इज 6a², और साथ में ये जो अंदर वाला कर्वेचर पार्ट है इस हेमिस्फीयर का, उसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। CA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, ये वाला बेस। तो सेम फॉर्मूला बनेगा, चाहे ये फिगर ऊपर की तरफ रहो या अंदर, स्कूप आउट करके हेमिस्फेरिकल पार्ट अगर हमने फाइंड आउट कर लिया। होप सो कि सारे क्वेश्चंस आप बच्चों के क्लियर हो चुके होंगे। ओके, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस इसमें है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन समझना है, सिंपल सा फॉर्मूला बनाना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर आ जाएगा। और एक चीज, इसमें जो डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फीयर रहेगा, इट इज नथिंग बट द एज ऑफ द क्यूब रहेगा। तो रेडियस कितना होगा? हाफ ऑफ द एज ऑफ क्यूब रहेगा, सेम। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। ओके, होप सो कि पार्ट समझ में आ चुका हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।